जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। बात करेंगे 2025 वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। पूरे वर्ष कौन कौन सी स्थितियां उनकी बनेंगी, क्या क्या होने की संभावना है और क्या है उसका एक सटीक उपाय, वो बताएंगे हम आपको महा उपाय में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि वृषभ राशि वाले एक उपाय कर लें, महा उपाय, तो उनकी कुंडली में गोचर में कहीं पे भी बैठे हों शुक्र राशि स्वामी, तो वो उनको नहीं करेंगे परेशान। तो सबसे पहले तो हम ये स्थिति जान लेते हैं कि पूरे वर्ष में जनवरी से लेकर दिसंबर तक शुक्र की क्या स्थिति है और कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि उन पर पड़ रही है, आपकी राशि कैसे होगी बलवान। बात कर लें अगर जनवरी की, जनवरी में आपकी गुप्त चिंताएं थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। उसका कारण यह है कि मंगल की यहाँ पर स्थिति आपके लिए उतनी अनुकूल नहीं है। और बात करते हैं कि राशि स्वामी शुक्र दसमस्थ हैं, यानी कि यहाँ से देखें तो वो दसम भाव में बैठे हुए हैं और वो शनि के साथ बैठे हुए हैं। तो स्थिति आपकी थोड़ी सी विपरीत है। ये क्या करेंगे कि आपके जो कार्य हैं उसमें सोचने की शक्ति को थोड़ा सा विलंब करेंगे। मान लीजिए पूरे वर्ष की बता देते हैं एक बार में कि अगर वो काम आपका बन रहा है, आप कोई प्लानिंग कर रहे हो, कोई काम सोचे हुए हो, तो उसमें वो विलंब करेंगे। शनि थोड़ा स्लो हो जाते हैं और वो उनसे युति बनाए हुए हैं। तो इस स्थिति में आपका दसम भाव में जाके बैठे। अब यहाँ पर आपको जो भी काम करने की कोशिश करेंगे उसमें विलंब करेंगे। इसमें बाद में हम आपको बताएंगे कि महा उपाय में ऐसा क्या कर लें जिसके करने से स्थिति आपके अनुकूल हो जाए। बात कर लेते हैं फरवरी मास की। फरवरी मास में राशि स्वामी जो शुक्र हैं वो उच्च राशि का चले जाएंगे। अब यहाँ पर रुके हुए कार्य को पूर्ण कर देंगे। जो काम बहुत दिनों से वेट पे हैं, जिस काम के लिए आप सोचे हुए थे, इसमें ये भी करते हैं कि जैसे नौकरी के लिए सोचे थे तो वहाँ पे प्रमोशन के चांसेस मिल सकते हैं, कहीं अच्छी जॉब भी मिल सकती है, कहीं वो प्लानिंग से आपकी जॉब लग भी सकती है, बच्चों का दाखिला भी हो सकता है, नई दुकान, नया कोई मकान, नया कोई वाहन की प्लानिंग करे थे तो वो सब आपका ऐसा लगेगा कि आपको आपका हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्थिति आपके बड़ी अनुकूल है और इसको दोनों हाथों से आपको कैश कर लेना चाहिए। थोड़ी प्लानिंग कीजिए, थोड़ी आइडिया लगाइए, थोड़े से ही एफर्ट से आपको सफलता मिल सकती है। शुक्र आपको लग्जरी देते हैं, ये बिना लग्जरी के आप रह नहीं पाते हो, क्योंकि हर चीज़ में आपको सटीक चाहिए, लग्जरी चाहिए, बहुत रॉयल चीज़ें आपको पसंद है। तो ये मास फरवरी का आपके लिए बड़ा अनुकूल रहने वाला है। थोड़े खर्च कम कीजिए, बहुत ज़्यादा आए तो उसको संयोज के भी रखिएगा, उसको बचा के भी रखना होगा। बात कर लेते हैं मार्च की। अब राशि स्वामी शुक्र 2 तारीख से वक्री होकर एकादश में उच्च, यानी कि यहाँ पर एकादश में उच्च भाव में जब जाएंगे तो आपको थोड़ा सा लग्जरी की तरफ आलस भी बना देंगे, यानी कि बहुत हो गया, मजा आ गया। ऐसी स्थिति थोड़ी आपके एफर्ट्स की जो योजनाएं हैं, जो प्लानिंग है, वो बहुत अच्छी होती नजर आएंगी, क्योंकि आपके पास वो जो सामान था, जो संयोजा था, आपने जो इकट्ठा किया था, वो एकत्रित हो गया। अब आपने आलस नहीं करना, क्योंकि कहते हैं आलस से कटु विद्या न धनम। विशेष रूप से विद्यार्थियों को, उनको तो हार माननी नहीं है, उनको तो आलस करना है, उनको तो ब्रेक लेना ही नहीं है। 5 घंटे की पढ़ाई तो 5 घंटे की, 8 घंटे की पढ़ाई तो 8 घंटे की करनी है, ये नहीं कि मुझे याद हो गया। विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए उनको अपना भी लक्ष्य प्राप्त करना है। अप्रैल की बात करते हैं। शनि की तृतीय दृष्टि रहने से, अच्छा देखो, यहाँ पे संघर्ष अधिक कराएगा फिर आपको अप्रैल में, क्योंकि अप्रैल की स्थिति बनती है तो आपको एफर्ट्स ज़्यादा कराएगा। शनि क्या भाग दौड़ आपकी ज़्यादा कराएगा, काम में लगेगा कि अब नहीं हो रहा है यार, पहले तो बहुत अच्छे से हो रहा था काम, पहले मेरी दुकान में बहुत अच्छा था, कपड़े के काम हैं वो बहुत अच्छे चल रहे थे, मेरा श्रृंगार का सामान है वो बहुत अच्छा चल रहा था, मेरा कोई लग्जरी आइटम का सामान था वो बहुत अच्छा, परफ्यूम का काम बहुत अच्छा चल रहा था, ये अचानक कम मंदा हो गया, क्यों हो गया, कहीं मैंने ज़्यादा खर्च तो नहीं किया। डाउट्स नहीं करना, चलने दो। मई की बात करते हैं। आप अपने किए हुए पिछले प्रयासों में सफल रहेंगे। थोड़ा पेशेंस से चल, बहुत सटीक तरीके से पेशेंस से चलना होगा आपको।
एक तो घबराएं नहीं कि मेरे से गलती हो गई, एक बहुत ज़्यादा उड़ाएं नहीं पैसे को। बड़ा जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये आप पे आए, एक फर्ज करो 10,000 रुपये आते हैं तो 10,000 में से 2,000 मैंने खर्च करने हैं, 2,000 मैंने आगे के लिए रखने हैं, बाकी 6,000 में मैंने अपने एक्सपेंडिचर मेंटेन करने हैं। ये प्लानिंग चलनी होगी आपको। अब चाहे वो 10 लाख आए आपके पास, तो उस प्लानिंग से आप चलेंगे तो सफल रहेंगे। अच्छा, मई के महीने की बात करते हैं। मई के महीने में धन लाभ के योग बनेंगे आपको। आपकी प्रयास, जितने प्रयास होंगे उनमें सफलताएं दिखती नजर आएंगी। अच्छा, यहाँ पे आपको वाहन सुख, घर का सुख, घर चेंज, स्थान चेंज, जॉब चेंज, व्यापार चेंज, ये योग भी बनेंगे। ये बड़े अच्छे योग होंगे आपके। जून की बात करते हैं। शुक्र वह स्थान पर बैठ के यहां से आपको थोड़ा सा आपके जो एफर्ट्स है ना उसको थोड़ा वेस्ट कर देंगे, और कहीं आपके हेल्थ को भी थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। तो नेवल से नी की प्रॉब्लम थोड़ी सी आपको देखने को मिल सकती है, विशेष रूप से महिलाओं को। तो उनको अपने एक्सपेंडिचर अगर वो रोक लेते हैं, बट हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बचना होगा। विरोध आहार ना लें तो अच्छा है उनके लिए। विरोध आहार, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में कहते हैं वो बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे देता है। जुलाई की अगर हम बात कर रहे हैं तो जुलाई मास में शुक्र की स्थिति आपके स्वराशिगत होने से, एक तो यह है कि जो पिछले टाइम में आपको लग रहा था कि मेरी को बीमारी हो गई, मेरे को कुछ हो गया, कुछ नहीं निकलने वाला, बल्कि आपको प्रॉफिट आने वाला है। ये प्रॉफिट भी आपको एकत्रित करना होगा। अपनी प्लानिंग, अपने आइडियाज डिस्क्लोज नहीं करने। बिजनेस की प्लानिंग तो किसी को सिखानी नहीं है। अच्छा, अपने कारीगर हों, जो काम करने वाले हों, उन पे विश्वास तो करना है, मगर किसी पे भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना। ये वो पीरियड है जुलाई का। इसके बाद बात कर लेते हैं अगस्त में। आपको फिजूल खर्ची से बचना होगा, ये अधिक हो सकती है आपकी, क्योंकि आप यहाँ से कुछ जाने की योजना बना सकते हो, विदेश जाने की योजना भी बना सकते हो। कुछ ये भी हो सकता है आप अपने आप को सोचें कि मैं आप थोड़ा सा लग्जरी आ गई है मेरे पास, तो मैं जो है एक बार घूम आऊँ। मगर रोग आपको परेशान करेंगे, बाहर के खाने से बचना होगा। थोड़ा खाएं तो, मगर थोड़ा सा हाइजीनिक फूड ही लें तो अच्छा है। सितंबर की बात करते हैं। शुक्र की तृतीय भाव में होने से ये आपको परिवार में थोड़ा सा मन को अशांत करेगा, उचाट करेगा। कभी कभी किसी जगह मन नहीं लगता ना आपका, वो स्थिति आ जाती है। वो मन करता है कि मैं कुछ नया कर लूँ या कुछ और प्लानिंग कर लूँ। मेरे पास जो चीज़ें थी ये ठीक है, अब मैं कुछ और प्लान करता हूँ। मगर वहाँ आपको बहुत देख के धन लगाना होगा। विद्यार्थी जो मान लीजिए मेडिकल में पढ़ रहे हैं तो मैं इंजीनियरिंग क्यों नहीं कर लेता, इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो मैं मेडिकल क्यों नहीं कर लेता, मैं सीए क्यों नहीं बन। तो वो डाउट्स को हटाना होगा आपने। ये आपको सितंबर के महीने में ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। अक्टूबर की बात करते हैं तो अक्टूबर मास में 9 तारीख से शुक्र पंचमस्थ हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको विद्या, संतान, इसमें पंच में बहुत फायदा मिलेगा। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा, आपकी बुद्धि को बढ़ाने का महीना है ये जो महीना होता है। यहाँ पे आपको अक्टूबर में विद्या बुद्धि को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करिएगा। जो लोग बड़े हैं उनके बच्चों के लिए उनको सक्सेस मिल सकती है, एडमिशन अच्छे हो सकते हैं, अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, अच्छी कोई बड़ी एजुकेशन के लिए बाहर भी जा सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अगर ये राशि है वृषभ राशि, तो वो अपने को ये सोच के चलें कि वो नॉर्थ की फेसिंग स्टडी करें, उनको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी, परसेंटेज हाई हो जाएगी। इस पीरियड में कोई भी एग्जाम कंपटीशन में जाते हैं तो सक्सेस रेशो हाई हो जाएगा। नवंबर की बात करते हैं। नवंबर में शुक्र षष्ठस्थ होते ही थोड़ा सा आपको, अच्छा, मंगल और शनि की दृष्टियां भी यहाँ पर थोड़ी सी आ जाएंगी। तो इसमें क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स करता है व्यक्ति, तो उससे उसकी फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा कि मैं सक्सेस हो जाऊं, मैं सक्सेस हो सकता हूं, तो डाउट्स करेगा और आपको एफर्ट्स कराएगा। एफर्ट्स में अगर सक्सेस नहीं हुए तो इरिटेट करेगा। गुस्सा नहीं करना, और विशेष रूप से महिलाओं पर तो बिल्कुल नहीं करना। महिलाओं पे करोगे तो शुक्र आपका और कमज़ोर होगा। और हम आपको एक बिल्कुल प्लानिंग बता देते हैं कि पूरे वर्ष में आपको 4 नवरात्रे जो मिलते हैं, तो चारों नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में भी आपको महिलाओं पर क्रोधित नहीं करना, पूरे वर्ष नहीं करना। ये नहीं कि खाली नवरात्रों में नहीं करना, क्योंकि शुक्र आपका कमज़ोर होगा। जब कमज़ोर होगा तो फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगी, सक्सेस रेशो कम होगा, तो उससे आपको बचना होगा। वो आप खुद कर सकते हैं, किसी से दूसरे की पूछने की आवश्यकता होती नहीं है।
अब जैसे कि हमने आपको बताया कि अक्टूबर की स्थिति और नवंबर की स्थिति ये जो आएगी, तो इसमें आपको अपने आप एफर्ट्स करके संभालना होगा। दिसंबर की बात करते हैं, शुक्र स्वघरी हो जाएंगे, और ये शुक्र का स्वघरी होने से जो कठिनाइयां थी, जो प्रॉब्लम थी, 20 तारीख को अस्तमस्त होने के बावजूद परिवार में कुछ वाद विवाद हो सकता है, बट नवंबर दिसंबर के जो मास हैं, इसमें आपके पास मनी देखेंगे, फाइनली अचीव कर लेंगे। जो टारगेट था आपका वो अचीव नहीं कर पाए थे, तो इस पीरियड में आप वो टारगेट अपना अचीव इजीली कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं वो महा उपाय, कौन सा ऐसा महा उपाय है जिसके करने से आपकी शुक्र की पावर बढ़ जाए। चाहे शुक्र अस्त हो, सूर्य के साथ बैठकर अस्त होता है तो अस्त हो गया हो, या कहीं भी स्थिति में आपका शुक्र बैठा हो, तो वृषभ राशि वाले एक बात का ध्यान दे दें कि उनको एक सटीक उपाय करना है, और वो करना है छोटी कन्या का। 1 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की कन्या उन्होंने पूजन करना है। एक कन्या विशेष रूप से उसको पोशाक दिलाएं, उसको जो यथाशक्ति चांदी का कुछ भी दे दें, पाजेब दे दें तो बहुत अच्छा, पाजेब बजने वाली दें तो बहुत अच्छा, उसमें लक्ष्मी का वास होता है अगर आप बजने वाली पाजेब देते हैं, तो वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और साथ में शुक्र के लिए उनको जो मीठा हो वो सफ़ेद हो, जैसे मखाने हो तो चाशनी वाले मखाने हो, गोला हो तो वो मीठा हो, गोले की बर्फ़ी हो, इस तरीके का वो प्रसाद वितरण करें, तो शुक्र को बढ़ाना है। अच्छा, आप भगवान कृष्ण को इत्र दे सकते हैं, आपका शुक्र बहुत स्ट्रांग होगा। आपको इत्र देने से बहुत प्रसन्न होंगे। भगवान शिव का जो सावन का मास है उसमें रुद्राभिषेक कीजिए, उसमें आप इत्र जरूर लगाइए सभी देवताओं को, इत्र बहुत सुंदर होता है। वो अलग अलग इत्रों का भी जिक्र है, आयुर्वेद में तो बहुत ज़्यादा जिक्र है कि वो कौन से दिन में कौन सा इत्र लगाया जाए, चंदन का सोमवार को लगाया जाए, अलग अलग इत्रों का जिक्र है, तो उनको लगाने से आपको राशि तो बलवान होगी आपकी, और आपके जो रुके हुए काम थे, जो आपको लग रहा था कि मेरे को सक्सेस नहीं मिली है, वो आपको सक्सेस 100% मिलेगी। 100% बोला हमने, मगर उसके लिए एक बार नमक चमक की रुद्री तो अवश्य कराएं, ये बात ध्यान रखें। नमक चमक की रुद्री अवश्य कराएं, उसमें आप रुद्राभिषेक करें, उत्तर पूरब की तरफ जलहरी का मुंह हो, बस आप एक, जैसे हम पद्मासन पे बैठते हैं तो एक घुटना टेक के आसन पे बैठिए पूरी रुद्री में, और इस तरीके से आपका श्रृंगी से जल गिरता हुआ हो उत्तर पूरब की तरफ, और भारत के शिवलिंग पूजे जाएं तो आपके लिए, या नर्मदेश्वर मिल जाए आपको, कहीं नर्मदा के शिव हों वो मिल जाए, उनका पूजन कीजिए। इसमें कुबेर पूजन भी कीजिए, ताकि बिना धन के तो कुछ मजा नहीं आने वाला। शुक्र वालों को, शुक्र वालों को लीजिए धन और संपत्ति, ऐश्वर्यता, ये इनको लग्जरी चीज़ें चाहिए, भोग, नए नए व्यंजन, ये इनको प्रिय हैं, तो वो तभी आपको मिलेंगे। अच्छा, एक और इसमें है कि 6 मुखी रुद्राक्ष, 6 मुखी रुद्राक्ष ले लिए, उसको जब अभिषेक चल रहा हो तो उसमें डुबो दीजिए, डाल दीजिए, भगवान शिव को समर्पित कर दीजिए, और बस जब पूर्ण संपूर्ण रुद्री हो जाए तो उसको निकाल कर लाल डोरी में गले में धारण कर लो। करके देखेंगे तो आपके आने वाले कम से कम कई वर्षों तक, जब तक ये रुद्राक्ष गले में रहेगा, तो आपका राशि भी बलवान रहेगी और आपका जीवन भी सफल रहेगा। जो आपकी योजनाएं हैं वो पूर्ण होंगी, और आपकी प्लानिंग और आपके घर में सब सुरक्षित रहेंगे, और सक्सेस रेशियो आपका हाई रहेगा, जीवन आपका मंगलमय होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। साथ में अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाकर संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। वास्तु विजिट कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।